पंकज जी, जिस तरह से जीडीपी की बात कर रहे हैं, एक जीडीपी गिर रही है और एक जीडीपी उठ रही है, यानी कि गैस डीजल पेट्रोल के प्राइस उठ रहे हैं। अभी सोमेश जी ने बात छेड़ी तो उससे भी बात निकल के आ गई। ऐसी स्थिति में अभी सोमेश जी ने ऑलरेडी कहा कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से किसानों की लागत भी बढ़ी, यानी कि डीजल जरूरी होता है, बिना डीजल के आप ट्यूबवेल चल नहीं सकता है, सिंचाई हो नहीं सकती। उसके बाद जो डीएपी यूरिया वगैरह होता है, खादों के दाम होते, वो भी 50% तक बढ़ गए थे पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद में, क्योंकि वो गलती से वो पहले निकल के आ गया था, तो फिर कहा नहीं अभी हम बढ़ा नहीं रहे, इस तरह से कुछ बात हुई थी और उसके बाद फिर बाद में बढ़ा दिया दो। और बिजली के भी दाम जो है किसानों के लिए बढ़त की जाने की तैयारी है। तो ऐसी स्थिति में जब किसानों की लागत बढ़ती चली जाएगी तो क्या किसान किसानी करेंगे या वो छोड़ देंगे? और अगर किसान किसानी छोड़ देगा तो फिर अन्न क्या, सारा का सारा अनाज हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे? क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? सर देखिए, जिस तरह से बेरोजगारी तेजी से देश में बढ़ी है और किसानों की सरकार ये समझ चुकी है अच्छी तरह से कि किसान कभी भी किसानी छोड़ेंगे नहीं। एक तो उनका अपनी जमीन के साथ लगाव है, दूसरा वो अपने कामों के साथ इस ढंग से अटेच हैं, जुड़े हुए हैं। और अकेले एक किसान की बात नहीं है, जैसे दूसरी नौकरियों में होता है कि एक आदमी काम कर रहा है, बाकी लोग घर में बैठे हैं। पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, पूरे सारे कुनबा जुड़ा हुआ है, पूरा गांव जुड़ा हुआ है और एक से दूसरी चीजें कनेक्ट है। ये कोई एक नौकरी जैसा पेशा नहीं है कि आपने किया और हो गया, आप अकेले आदमी आए पैसे कमा के लिए आए, किसी आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ये उस तरह का मामला है कि पूरे गांव की इकोनॉमी उसके साथ जुड़ी हुई है, उस गांव के साथ ट्रांसपोर्टेशन की इकोनॉमी जुड़ी हुई है, उसके साथ पूरी मंडियां जुड़ी हुई है, उसके साथ मंडियों में लगने वाली छोटी छोटी दुकानदार जुड़े हुए हैं। किसान का आना जाना होता है तो वहां की चाय पकौड़े की दुकानें जुड़ी हुई है। तो ये पूरी इकोनॉमी, एक पूरा साइकिल है। किसान के खेती छोड़ देने से बहुत सारे नुकसान होंगे और उससे कई तरह के इकोनॉमी फैक्टर भी आएंगे, क्योंकि अकेला किसान नहीं है, किसान के साथ पूरी एक इकोनॉमी जुड़ी हुई है देश की। तो मुझे लगता है कि किसान नहीं छोड़ेंगे खेती, ये सरकार भी अच्छी तरह से जान चुकी है। और सरकार हर बार, जैसा सोमेश जी ने कहा, कि एक इनोवेशन आइडिया लेके आती है। अब एक नई बात उभर के सामने आ रही है, यदि आप मामला उठाते हैं इस बात का कि प्राइस बहुत बढ़ रही है, तो लोग कहते हैं कि फ्री में आपको वैक्सीन लगाए थे, तो थोड़ा सा पैसा ले लिया तो क्या हुआ। कोई इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता है कि वैक्सीन लगाए गए थे तो उसके लिए पीएम केयर फंड था, सारी चीजें थी, वो एक दूसरी चीजों से आए, उसके लिए डोनेशन आया है। लेकिन बताया जा रहा है कि आपके पैसे इसलिए बढ़ाएं कि आपको फ्री में वैक्सीन लगाई, जैसे सरकार की कोई जिम्मेदारी कहीं बनती नहीं है। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा यह है कि पहले 250 रुपए में वैक्सीन लग रही थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, फिर वो 750 हुई, फिर 1000 हुई, कुछ वैक्सीन 1200 रुपए तक जा रही है। तो आपने 25% जो प्राइवेट वैक्सीन लगाने का किया है, उससे पहले ही 3 गुना पैसा वसूल। आप 250 रुपए की वैक्सीन वैसे ही 750 रुपए में लगा रहे हो, तो फ्री वाला पैसा भी आप वसूल कर ही रहे हो कहीं ना कहीं। देश में कुछ भी चीज मुफ्त नहीं है, लेकिन एक बड़ा हवा फैलाया जा रहा है कि सरकार मुफ्त में आपकी सेवा कर रही है, जबकि उससे कई गुना वसूली हो रही है। और 1 रुपए की बात तो अब छूट ही गई है, सीधे सीधे 100 100 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है। आप खाद्य तेलों को देखिए, उनकी कीमत जिस ढंग से बढ़ी है, क्या उस ढंग से किसी भी रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ी है? क्या किसी भी तिलहन की कीमत बढ़ी है? क्या कभी भी दालों की कीमत इस ढंग से किसानों को मिल पाई है जिस ढंग से मार्केट ओपन हो गया? और ये निश्चित मान के चलिए कि आप इस तरह से यदि चलता रहा और किसान बिल पास हो गया, तो मान के चलिए कि कई चीजों की कीमत बाजार पे इस तरह से छूट जाएगी कि हमारी काबू से बाहर हो जाएगी, किसानों को कुछ नहीं मिलेगा। और जो एक बड़ी होल्डिंग वाली बात जो कही है सोमेश जी ने, कि आप कितना भी स्टॉक कर सकते हैं, तो स्टॉक के बाद तो और मुश्किलें बढ़नी है। तो इसके किसी भी रूप में मैं ये नहीं मानता कि किसान तो खेती नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये सरकार आम आदमी के लिए मुश्किलें जरूर पैदा करेगी। जिंदगी जीने के लिए मुश्किलें बहुत पैदा होने वाली है यदि इसी ट्रेंड पे ये चलता रहा तो। जी। जी, ये चलता रहा तो मुसीबतें पैदा होंगी।